स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक बोले बिंदास में। दोस्तों आज हम पिछले बार दोस्तों भागलपुर और नवादा शिवहर के लोकसभा क्षेत्र के बारे में बताया। दोस्तों आज हम पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की जातीय सामाजिक समीकरण किस प्रकार है, वहाँ पर जाति का किस प्रकार वितरण है, वहाँ कितनी आबादी है, इसके आधार पर दोस्तों पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र इसलिए भी दोस्तों चर्चा में, क्योंकि दोस्तों पप्पू यादव को लेकर दोस्तों वह क्षेत्र चर्चा में आ गया। ठीक है, तो देख लेते हैं पूर्णिया लोकसभा के पहले पर आबादी कितनी है। पूर्णिया लोकसभा करीब दोस्तों 18 लाख के आसपास में आबादी है 2011 के जनगणना के मुताबिक। ठीक है, इसमें से करीब करीब दोस्तों 8 लाख के आसपास में दोस्तों मुस्लिम आबादी है, यानी टोटल आबादी करीब 40% है। इसके बाद हो गया आपको यादव के आबादी करीब 2 लाख है, यानी टोटल आबादी में दोस्तों 50% के आसपास में मुस्लिम MY समीकरण है। MY मतलब मुस्लिम और यादव का वहां समीकरण है। ठीक है, इसके बाद टोटल पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में दोस्तों 6 विधानसभा क्षेत्र आता है। कौन कौन है? एक हो गया कसबा, हो गया एक बनमनकी, हो गया एक, हो गया रुपौली, एक हो गया धमदाहा और हो गया दोस्तों पूर्णिया और कोरहा। इन तीनों 6 विधानसभा क्षेत्र में देख लेते दोस्तों अभी कौन कौन से सीट जो है बीजेपी के पास में, कौन सा जेडीयू के पास में है, कौन सा कांग्रेस के पास में। देख लीजिए दोस्तों, एक कस्बा जो है, कस्बा अशफाक आलम है, वहां का विधायक है, तो यानी ये कांग्रेस के खाते में है। कस्बा कांग्रेस खाते में हो गया। इस बाद हो गया दोस्तों बनपनकी का जो विधायक अभी है कृष्ण कुमार ऋषि, यह बीजेपी के खाते में गया है। इसका रुपौली है, रुपौली का दोस्तों बीमा भारती जो कि पहले जदयू में हुआ करती थी लेकिन अब आ गया है आरजेडी में, तो ये जदयू खाता में था अभी। ठीक है, इसका धमदाहा लेसी सिंह, ये जदयू खाता में है। इसका कोरहा कविता सिंह बीजेपी के खाता में है। इसका पूर्णिया हो गया दोस्तों विजय कुमार खेमका, ये बीजेपी खाते में, यानी 3 सीटों पर वर्तमान में बीजेपी है विधानसभा में है। 2 पर हो गया जेडीयू, 1 पर हो गया 2 पर जेडीयू, 1 पर हो गया कांग्रेस, यानी आरजेडी का एक भी यहाँ पर मतलब विधानसभा में सीट नहीं मिला है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से। वर्तमान में रुपौली का जो विधायक है बीमा भारती, वो जेडीयू से थे लेकिन अब चला गया दोस्तों बीमा भारती, वो आरजेडी खाते में। इसी आरजेडी खाते दोस्तों इसको लोकसभा का टिकट दिया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं पिछले जो 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें किस पार्टी को कितना परसेंटेज वोट मिला था। देख लीजिए दोस्तों, 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, वह जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन के बीच में हुआ था और कांग्रेस के बीच में। देखिए दोस्तों, कसबा से 2019 के लोकसभा चुनाव में दोस्तों कसबा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को 0% वोट मिला था। ठीक है, इसका बीजेपी और जेडीयू का दोनों मिला दोस्तों बीजेपी को मिला 46% और जेडीयू को मिला 53% के आसपास। ठीक है, इसके बनमनकी से मिला दोस्तों कांग्रेस 21% वोट, बीजेपी को 0% और जेडीयू को मिला 79%। इसी तरह देख लीजिए रुपौली दोस्तों कांग्रेस को 19%, बीजेपी को 0%, 81% जेडीयू को संतोष कुमार कुशवाहा को मिला। ठीक है, तो धमदाहा से 24.3 कांग्रेस को मिला। फिर यहाँ पे देख लीजिए बीजेपी को 0% मिला है, 70% मिला है जेडीयू यानी संतोष कुमार कुशवाहा को। पूर्णिया सब देख लीजिए 30% मिला है कांग्रेस को, 0% मिला है बीजेपी को और 70% के आसपास दोस्तों मिला है जेडीयू को। इसी तरह देख लीजिए कोरहा से 33% के आसपास मिला है कांग्रेस को, 0% बीजेपी को और 67% के आसपास मिला है दोस्तों जेडीयू का। अब लालू जी ने क्या समीकरण दोस्तों साधा देख लीजिए, MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन बना के दिया है रुपौली का विधायक जो है बीमा भारती को टिकट। देखिए दोस्तों, कस्बा में जहाँ की 98% दोस्तों मुस्लिम आबादी है, वहां पर दोस्तों देखिए 0% वोट मिला था कांग्रेस को। ठीक है, बीजेपी को 46% और 53% दोस्तों जेडीयू का वोट मिला है। तो MY समीकरण दोस्तों यहाँ पर कहीं काम नहीं कर रहा है, न ही कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस पिछले बार तो फिर दोनों साथ में लड़ा था, तो 0% कस्बा जहाँ मुस्लिम आबादी 98% है, वहां भी दोस्तों कांग्रेस को 0% वोट मिला। तो MY समीकरण किस आधार पर काम कर रहा है आप ही देख लीजिए। ठीक है, तो MY समीकरण यहाँ भी नहीं काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस बार का जो चुनाव लग रहा है दोस्तों, इस बार का चुनाव में दोस्तों वोट बढ़ जाएगा। वहां संतोष कुमार कुशवाहा, रुपौली का जो विधायक बीमा भारती और पप्पू यादव में, तीनों में दोस्तों वोट बढ़ जाएगा। इसका फायदा किसको मिलेगा? बंदर बाट वाली जो आप कहानी जानते हो दोस्तों, फायदा होगा संतोष कुमार कुशवाहा को। दोस्तों देख लीजिए रुपौली का विधायक जो है बीमा भारती, इसका चुनाव लड़ने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? इसका चुनाव लड़ने का मुख्य कारण है दोस्तों यहाँ का धमदाहा के विधायक है लेसी सिंह। इससे दोस्तों सांप नेबले की तरह दोनों के बीच लड़ाई है, लेसी सिंह और बीमा भारती के मध्य। ठीक है, तो बेसिकली लेसी सिंह को नीचा दिखाने के लिए ये चुनाव लड़ रही है। ठीक है, क्योंकि लेसी सिंह
को दोस्तों जेडीयू ने अपने यहाँ एक मंत्रालय दे दिया, वो खाद्य मंत्रालय का इसको पद दे दिया, लेकिन बीमा भारती को कुछ नहीं मिला। उल्टा में क्या मिला, इसको पति को और बेटा को जेल में डाल दिया। ठीक है, तो बेसिकली अपने पति और बेटा को जेल से छुड़ाने के लिए और लेसी सिंह को दोस्तों नीचा दिखाने के लिए ये रुपौली से सांसद का चुनाव लड़ रही है। ठीक है, तो रुपौली का चुनाव लड़ने का, इसका बीमा भारती चुनाव लड़ने का बेसिक यही कारण दो, एक तो लेसी सिंह को नीचा दिखाना है, दूसरा है कि अपने बेटा और पति को जो जेल में डाल दिया है उसको छुड़ाना है। तो दो कारण ही लेना। अगर दोस्तों पप्पू यादव अगर दोस्तों यहाँ से अगर लड़ते पूर्णिया से तो उम्मीद बन रहा था, क्योंकि दोस्तों 3 बार निर्दलीय विधायक सांसद का चुनाव लड़े, तो पप्पू यादव यहाँ से 3 बार के सांसद रह चुके हैं। ठीक है, तो कुछ वोट जैसे कसबा दोस्तों इसको मिल जाता, असफा का ये कांग्रेस वाला सीट से दोस्तों, ये कांग्रेस, तो इससे वोट मिल जाता। इसके बाद दोस्तों रुपौली से दोस्तों यहाँ से उम्मीद था दोस्तों इसको कुछ वोट मिल जाता पप्पू यादव को। इसके बाद आपको देख लीजिए यहाँ धमदाहा से दोस्तों, यहाँ से कुछ उम्मीद था इसको सीट मिल जाता, लेकिन अब क्या हुआ, इन दोनों में लेसी सिंह और पप्पू यादव दोस्तों हो गया है, अनबन हो गया है। तो अब जो भी दोस्तों जेडीयू वाला खाता, जेडीयू वाला जो भी सीट गया दोस्तों, धमदाहा का हो, इसके बाद आपको देख लीजिए एक बनमनकी का हो, या इसके बाद पूर्णिया का हो, ये सब तो बीजेपी और जेडीयू का दोस्तों गठबंधन हो चुका है। तो जो भी दोस्तों वोट का ट्रांसफर होगा सीधे संतोष कुमार के खाते में चला जाएगा। तो कहीं भी नहीं लग रहा दोस्तों, न ही पप्पू यादव का इस अब दोनों बीच अनबन होने का, न पप्पू यादव ये सीट ले पाएंगे, न ही रुपौली के विधायक जो है बीमा भारती, दोनों का दोनों दोस्तों फिर से चुनाव हारने वाले हैं, और इसका फायदा दोस्तों संतोष कुमार कुशवाहा को मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर दोनों अगर साथ लड़ते, अगर यानी कांग्रेस और आरजेडी अगर उस सीटों पर एक साझा उम्मीदवार पप्पू यादव को अगर वहां लड़ा देते, तो चांस दोस्तों पूर्णिया सीट का पूरी तरह से बन रहा था कि वो कांग्रेस के खातों में आ जाता है। लेकिन दोस्तों लालू यादव ने अपना दिमाग लगा के सीट दे दिया बीमा भारती को, लेकिन उससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं। पूरी तरह से फिर से दोस्तों संतोष कुमार कुशवाहा इसका फायदा उठा लेंगे। दोनों दोस्तों पप्पू यादव का भी कुछ कोर वोटर होंगे, बीमा भारती में कुछ कोर वोटर होंगे, दोनों का दोस्तों अपना अपना वोट होगा, तो दोनों का वोट तो बढ़ जाएगा, और उसका फायदा किसको मिला, संतोष कुमार कुशवाहा को मिल जाएगा। ठीक है, अगर दोनों साथ लेता तो कुछ उम्मीद बन रहा था, लेकिन दोनों साथ नहीं लड़ रहा है, तो इसका फायदा दोस्तों संतोष कुमार कुशवाहा को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए पूर्णिया सीट एक बार फिर से दोस्तों जेडीयू अपना फिर से लेकर जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि पप्पू यादव मतलब संतोष कुमार कुशवाहा नहीं जीत रहा, फिर से दोस्तों तीसरी बार वो फिर से देखिएगा पूर्णिया सीट लेकर जाएगा, उसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, आप वोट पैटर्न भी देख लीजिए दोस्तों, जेडीयू का पूरी तरह से देखिए कितना स्ट्राइक रेट है, और कांग्रेस का कहाँ कोई इसके आसपास भी नहीं भटक रहा। 71% दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव 71% जेडीयू का उम्मीदवार संतोष कुमार कुशवाहा को मिला था, 21% पप्पू सिंह जो था कांग्रेस के उम्मीदवार, उसको मात्र 21% वोट मिला था। ठीक है, और 7% मिला था बीजेपी को। इस बार दोनों गठबंधन है, देखिए आज यानी 1/3 वोट मिला था मात्र कांग्रेस के उम्मीदवार को। तो कहीं से भी दोस्तों इस बार भी सीट आराम से संतोष कुमार कुशवाहा लेकर चले जाएंगे। ठीक है, वैसे भी दोस्तों विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव जो है अलग अलग मुद्दे पर लड़ा जाता है, दोनों का मुद्दा एक नहीं होता। तो अभी दोस्तों देश में एनडीए का पूरी तरह से देश में लहर चल रहा है। ठीक है, भले एंटी इनकम्बेंसी हो, नीतीश कुमार के रवैये से लेकर जब पार्टी बदल ली वो अलग बात है, वो उसका नाराजगी दोस्तों आपको विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, लेकिन लोकसभा में आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसमें दोस्तों वहां पे एक नारा लगता है कि नीतीश तेरा खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, यानी मोदी दोस्तों वहां के लोग कोई बैर नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार से बैर है। तो लेकिन चूंकि चुनाव दोस्तों इस बार मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, और मोदी जेडीयू ने गठबंधन कर लिया है, इसलिए इसका फायदा उसको वहां का उम्मीदवार को मिलेगा। वही अगर देखिएगा दोस्तों विधानसभा चुनाव में, तो विधानसभा चुनाव में नीतीश को इसका नाराजगी देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जो होता है वो अलग अलग मुद्दे पर लड़ा जाता है। इसका उदाहरण आप दिल्ली का देख लीजिए, जब विधानसभा चुनाव होता है दिल्ली में दोस्तों, तो सारे सीट चला था आम आदमी पार्टी में। जब लोकसभा चुनाव होता है तो लोकसभा में दिल्ली में 7 सीट है, 7 के 7 सीट दोस्तों चल जाता है बीजेपी खाते में। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव अलग मुद्दे पर होता है और विधानसभा चुनाव अलग मुद्दे पर। तो जेडीयू का जो उम्मीदवार है दोस्तों, वहां विधानसभा में हो सकता है इसका नाराजगी झेलना पड़ जाए, लेकिन दोस्तों लोकसभा चुनाव में कहीं कोई नाराजगी नहीं होगा। पूरी तरह दोस्तों देखिएगा आराम से संतोष कुमार सुमन दोनों का लड़ाई में निकल चल जाएगा। दोनों के बीच लड़ाई नहीं होता दोस्तों, रुपौली बीमा भारती पप्पू यादव उनमें चांस बन रहा दोस्तों कि पप्पू यादव सीट लेकर चला जाता है, लेकिन दोस्तों दोनों बात बन नहीं पाया है, तो इसका पूरा फायदा संतोष कुमार कुशवाहा उठा के ले जाएंगे। देखा जाए दोस्तों इन तीनों उम्मीदवारों में अगर देख लीजिएगा तो पप्पू यादव से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं है। ठीक है, वो देख लीजिएगा बिहार में जब 2020-21 में दोस्तों पटना में बाढ़ आया है, या कोरोना काल में दोस्तों पप्पू यादव ने कितना काम किया था, इतना पैसा बांटा, खाना खिलाया, बहुत सारे चीज किया।
ठीक है। लेकिन बिहार का क्या कहिए, दुर्भाग्य है यहाँ के बिहार की जनता की जाति के आधार पर वोट करता है, धर्म के आधार पर वोट करता है, इसके बाद पैसा के आधार पर वोट करता है। ठीक है, उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर यहाँ वोट नहीं जाता है। ठीक है, अगर उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर वोट देखा जाए तो तीनों उम्मीदवारों में दोस्तों पप्पू यादव से बढ़िया उम्मीदवार कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन बिहार में तो आपकी योग्यता का आधार वोट मिलता है नहीं, बिहार में आपको जाति, धर्म, रुपया, पैसा, इस पे वोट मिलता है। तो इस आधार दोस्तों संतोष कुमार कुशवाहा फिर से आराम से टिकट सीट लेकर जा रहा है। ठीक है, तो यह होगा दोस्तों पूरा पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का विवरण। अब जब आएगा 4 तारीख को दोस्तों रिजल्ट आएगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएगा। देखिएगा दोस्तों फिर से संतोष कुमार कुशवाहा ये सीट लेकर जाएगा। ठीक है, यही दोस्तों चल रहा है। ये पूरा हो गया दोस्तों आपका पूर्णिया लोकसभा का पूरा जातीय समीकरण हो गया। पिछले बार कितना वोट मिला था, इस बार दोस्तों क्या होने वाला है। ठीक है, ये कैसा लगा हमारा एनालिसिस, अब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।